राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ? कहीं मैं देखा देखी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में। अगर झूठा भी प्रेम करे तो मंगल हो जाता है। फिर तो सच्चाई अगर भगवान से प्रेम की हो जाए तो कहना क्या, झूठा खेले साचा हो। ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ, अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चाई से हो जाएगा। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अब हम आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं बना। हम जिससे मिले हैं तो उससे पहले बता दिया कि हमारा आखिरी मिलन होगा। अगर हम बैठे हैं या बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तुमसे, तो दोबारा मत सोचना कि हम जिंदगी में दोबारा तुमसे मिल सकते हैं। हम अपने चित्त में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त केवल भगवान, वो स्थान केवल भगवान के लिए है, हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे कि भगवान केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो पक्का मानिए वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है, तो भगवान की बात है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। जननी, माँ, पिता, इनमें बहुत प्यार होता है। देह, रिश्ते नाते, पुत्र परिवार, सब इनमें बहुत प्यार होता है। इनके विछोह होने पर हमें दुख ना हो, क्योंकि मेरा प्रीतम तो जब मीरा जी के पति पधारे तो कहा गया कि आप अपना सिंदूर मिटा लिए, और तो उनका नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पति माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मैंने अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना, ना कि नासवान राणा को माना ही नहीं। मेरा चूड़ला अमर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही संसार के सब संबंधों के विछोह होने पर हमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मेरा संबंधी तो अविनाशी है। तो समझ लेना चाहिए अब मेरा सच्चा प्यार भगवान से। जब नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल उठाए और नाचने लगे। गोविंद ने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया, भला किया गोविंद ने, और वो नाच रहे। श्रीवास जी के घर उनका पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, वो नाच रहे कीर्तन में। कान में आके दासी ने बताया कि पुत्र पधार गया, वो नाच रहे हैं, क्योंकि पुत्र से प्रेम है नहीं, प्रेम तो परमात्मा से है। तो ये स्थिति जब आ जाएगी तब माना जाएगा कि हमारा प्रेम भगवान से सच्चा है। पर अगर हम झूठे भी उनसे कहें तो बड़े प्रेमी हैं। अगर उनसे झूठे भी कहें भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो मान लेते हैं। वो इतने कृपाल है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं तो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना है, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। कृष्णा शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन नहीं बन रहा, भाव भी नहीं है, पर अंदर एक बात है कि नाम जब निरंतर नहीं होने पर एक निश्चिंतता है कि हमें शामा शाम इसी जन्म में मिलेंगे, हमें निकुंज जाने का पास नहीं मिल गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत। नाम जप नहीं चल रहा और हम ऐसे मान ले नहीं, हम श्यामा श्याम का भरोसा, लेकिन हमारा प्रयत्न, अगर हम प्रयत्न में प्रमाद करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हम श्यामा श्याम से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप मिलो या ना मिलो, लेकिन आपकी स्मृति हमारे से ना जाए,
हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, जो हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे संतों ने प्रभु से संबंध रखकर मांगा है, वो यही मांगा है कि आपका विस्मरण न होने पावे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो, मेरे कर्म के अनुसार, चाहे नरक में हो चाहे परम पद में जाना पड़े, लेकिन लाडली आप और आपका पूरा परिकर मेरी स्मृति में बना रहे। ये बात धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हर सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो रति का स्वरूप क्या है? स्मृति, अपने आराध्य देव की सतत स्मृति। और सिद्धों का भजन होता है, साधकों को भजन करना पड़ता है। राधा राधा राधा। हमारा मन नहीं लग रहा तो हम कीर्तन कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम शांत भाव से बैठ जाते, लेकिन कोई कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण नहीं करते। तो तमोगुण आया है, रजोगुण आया है, थोड़ी देर में बदल जाएगा, फिर राधा राधा। अब ऐसा नहीं कि हमारा भजन हो ही ना, आश्रय पक्का है, तुम्हारी बात पक्की हम मानते हैं, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। आश्रय पक्का कि लाडली जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। कृपा शब्द वहीं फलीभूत होती है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुरता का त्याग करके जो भजन करता है, भगवान की विशुद्ध कृपा का पात्र वही बनता है। हमें चाहिए कि जितना हमसे बने उतना हम प्रभु का खूब नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें। आश्रय और नाम जप दोनों साथ, जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, ऐसे ही एक बात हमको स्वीकार करनी है कि इन दो बातों से हमारी परमार्थ की यात्रा होगी। एक तो भगवान का सुमिरन और भगवान का आश्रय। आश्रय और भजन हो, चकाचक जीवन है। अब जो हमारे अंदर कुछ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध हैं, वो हमको गिराने की कोशिश करेंगे। हम नाम जप के द्वारा, भगवान के आश्रय के द्वारा उनको भी रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। हमारे भजन को रोक सकते हो क्योंकि हमारा अभ्यास ढीला है, लेकिन हमें नहीं रोक सकते क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। पर हमारा प्रयत्न बार बार भजन का होना चाहिए,